हेलो एवरीवन। आज है 11 सितंबर और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 11 सितंबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि अभी सितंबर के पहले हफ्ते डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में इबोला का नया प्रकोप देखने को मिला, जो कि एक वायरस है। वेनिस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर का प्रतिष्ठित ऑरेंज ओटी अवार्ड जीती है अन्नपूर्णा रॉय, और ये अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री अनुतिन चार नविराकुल बने। उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य हिमाचल बना है। चौथा पूर्ण साक्षर राज्य हिमाचल है। इसके पहले तीन है मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा। किस देश ने फिर से अपने रक्षा विभाग का नाम बदल करके युद्ध विभाग किया? अमेरिका है ये। 102 वर्षीय कोकिसी अकुजावा जापान से रिलेटेड है, जिन्होंने अभी हाल ही में जापान की सबसे ऊंची चोटी माउंट फुजी पर चढ़ाई करी और इस पर चढ़ाई करने वाले सबसे उम्र दराज व्यक्ति बने। 28वें नंबर की एशियाई टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप होस्ट करेगा ओडिशा। एक किताब है जिसका टाइटल है ऑपरेशन सिंदूर, लिखी गई है के.एस. ढिल्लन ने। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, जो कि नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, अभी यहाँ बढ़ती हिंसा के कारण इन्होंने पद से इस्तीफा दिया। जेंजी ने जो यहाँ तख्ता पलट किया, आप लोगों ने देखा ही होगा। यहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री की वाइफ को जला करके मार दिया गया है और ये बहुत ज्यादा हाईलाइटेड न्यूज है। अभी भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति कर दी गई है सीपी राधाकृष्णन की। ये सभी क्वेश्चन हमने कल देखे थे। इसके अलावा आप लोगों के लिए लास्ट 2 ईयर के जो करंट अफेयर की सीरीज शुरू की गई, इसका पार्ट 2 कल अपलोड कर दिया गया है, जिसमें कि 100 क्वेश्चंस मैंने कवर करा दिए हैं। फर्स्ट पार्ट में 50 क्वेश्चंस कराए थे, सेकंड पार्ट में 100। तो उस प्रकार से आपका 2024 के 150 क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। आप लोग देख लेंगे। कल रात में थोड़ा लेट नाइट ही मैंने वीडियो अपलोड किया था। ये वीडियो आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। फ्रांसीसी राष्ट्रपति है कौन? इमानुअल मैक्रोन। तो इन्होंने सितंबर 2025 में किसे फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो अभी हाल ही में जो सेबेस्टियन लेकोर्नु है, ये बन गए हैं फ्रांस के नए प्रधानमंत्री। 9 सितंबर को ये फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। फ्रांस में देखिए क्या है, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। अब ये सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या है? जैसे कि वहां फिफ्थ रिपब्लिक 1958 से जो लागू है, इसी के तहत संविधान ने इसे स्थापित किया है। अब हम समझते हैं कि सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहता क्या है। इस कारण वहां के जो प्रेसिडेंट है और प्राइम मिनिस्टर, यानी कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों होते हैं। सेम जैसे भारत में वहां भी है, लेकिन फ्रांस में क्या है कि दोनों के बीच जो पावर होती है, जो शक्तियां हैं, इसके बीच बंटवारा साफ है। यहाँ मुख्य कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है और प्रधानमंत्री उनके निर्देश पर कार्य करते हैं। राष्ट्रपति सीधे जनता चुनाव करती है। हम यहाँ जनता डायरेक्ट राष्ट्रपति को तो नहीं चुनते, लेकिन फ्रांस में राष्ट्रपति को डायरेक्ट जनता के द्वारा 5 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति की वैधता यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि अपने यहाँ क्या है, प्राइम मिनिस्टर की, तो राष्ट्रपति ही हेड ऑफ स्टेट यानी कि राज्य का प्रमुख होता है। यहाँ यदि बात की जाए फ्रांस की, कैपिटल पेरिस, करेंसी यूरो, प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, अब प्राइम मिनिस्टर बदल दिए गए हैं। तो फ्रेंकोइज बायरू प्रधानमंत्री नहीं है। आपका कल जो बीपीएससी का पेपर था एएसओ का, इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था पायरेनीज पर्वत श्रृंखला से। देखिए, पायरेनीज पर्वत से पूछा गया था। मैं आपको बता दूं, ये जो आप स्पेन देख रहे हैं और ये आप फ्रांस देख रहे हैं, दोनों के बीच में पायरेनीज पर्वत आपको याद रखना है। इसकी एक ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी कि भाई फ्रांस के बगल में स्विट्जरलैंड है, स्विट्जर, इसमें क्या आ रहा है, जर, और एक और पर्वत मैंने बताया था जूरा, जर जूरा, जर जूरा। तो यदि जूरा पर्वत पूछा जाता तो फ्रांस स्विट्जरलैंड के बीच, पेरेनीज पूछा गया तो फ्रांस और स्पेन के बीच। यदि करंट से रिलेट करेंगे तो फ्रांस जो है पैलेस्टाइन को मान्यता देने वाला पहला G7 कंट्री बना। ये सबसे पहले आयु सत्यापन ऐप का परीक्षण करेगा। प्रशांत क्षेत्र, न्यू कैलेडोनिया और फ्रांस के बीच नए समझौते की घोषणा की गई। लास्ट ईयर ओलंपिक खेलों की मेजबानी इसी ने की है। अबॉर्शन को लीगल करने वाला पहला देश, व्हाइट हाइड्रोजन का भंडार यही खोजा गया। कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 30वां एडिशन में थीम कंट्री फ्रांस थी। फरवरी के महीने में यहाँ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन शिखर सम्मेलन हुआ, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया। हालिया अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए तो थाईलैंड के है अनुतिन चारनविराकुल, लिथुआनिया के इंगा रुगेनियन, यूक्रेन की यूलिया स्वीडेंको, यूके के कीर स्टारमर, नीदरलैंड के डिक्सुफ, बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस, भूटान के शेरिंग तोप के, पाकिस्तान के शाहबाज शरीफ, रशिया के मिखाइल मिशस्टीन, इटली के जॉर्जिया मेलोनी, इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू, श्रीलंका की हरनी मरसूरिया, मॉरिशस के नवीन राम गुलाम, ट्यूनीशिया के ज़ारा जाफरानी, एस्टोनिया के क्रिस्टन मशेल, भारत के नरेंद्र मोदी, बेल्जियम के बार्टर डी वेबर, कनाडा के मार्कानी, ऑस्ट्रेलिया के हो जाएंगे एंथनी एल्बनीज।
भारतीय सेना ने पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए एक ऑपरेशन चलाया है। इस ऑपरेशन का नाम हो जाएगा राहत। अभी लास्ट अगस्त और सितंबर के महीने में कुछ राज्य हैं जो कि बारिश से, लैंडस्लाइड से और बाढ़ की समस्या से प्रभावित थे। पंजाब लगभग 30-40 साल बाद इतनी बारिश यहाँ हुई। हिमाचल प्रदेश में भी अभी लैंडस्लाइड की घटना देखने को मिली। जम्मू कश्मीर में जो वैष्णो देवी वाला रूट है, यहाँ लैंडस्लाइड होने के कारण 30 से 40 लोगों की डेथ हुई। फिर अभी उत्तराखंड में हमने धाराली में बादल फटने वाली न्यूज देखी। तो भारत में नॉर्थ साइड वाले जो स्टेट हैं वो बहुत ज्यादा प्रभावित थे। सितंबर 2025 में उत्तर भारत के कई राज्यों को भीषण बाढ़ की चपेट में जो समस्या का सामना करना पड़ा उससे राहत देने के लिए अभी हाल ही में भारतीय सेना ने ऑपरेशन की शुरुआत की और इस ऑपरेशन का नाम हो जाएगा राहत। 6,000 से अधिक लोगों को यहां से निकाला गया। 13,000 से अधिक नागरिकों को चिकित्सा सहायता प्रदान की गई है। यहाँ यदि बात की जाए कुछ ऑपरेशन जो मैंने आपको करंट अफेयर में बताए हैं, तो छत्तीसगढ़ तेलंगाना की सीमा पर एक नक्सल विरोधी अभियान चलाया गया। नाम है ब्लैक फॉरेस्ट। करंट में तो ऑपरेशन फाल्कन हमने देखा है, असम ने लॉन्च किया है। असम में क्यों लॉन्च किया गया? गेंडों के अवैध शिकार और इसके ट्रेड को रोकने के लिए। ऑपरेशन अलर्ट जो है ये इंडिपेंडेंस डे के टाइम शुरू किया गया था राजस्थान और मेघालय की बॉर्डर पर। ऑपरेशन महादेव ये भी आतंक विरोधी अभियान है, आतंकवाद विरोधी अभियान जम्मू कश्मीर में चलाया गया था। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान में, ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में, केलर नादेर जम्मू कश्मीर में, शिवा अमरनाथ में। फिर यहाँ ऑपरेशन ओलिविया इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा उड़ीसा के तट पर चलाया गया। वेब स्पाइडर यूक्रेन ने चलाया रशिया पर। ऑपरेशन सिक्योर इंटरपोल के द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन राइजिंग लायन इसराइल ने ईरान पर चलाया। बदले में ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 चलाया। फिर ऑपरेशन सिंधु ये भारत ने चलाया ईरान और इसराइल के युद्ध के बीच में, ऐसे भारतीय जो ईरान में फंसे हुए हैं इनके लिए। फिर इसके बाद ऑपरेशन मिडनाइट हैमर ईरान के खिलाफ चलाया गया और ये चलाया किसने था? अमेरिका ने चलाया। फिर ईरान ने अमेरिका के खिलाफ चलाया था बशायर अल फतह। नेक्स्ट यदि हम देखें, हाल ही में मोहम्मद इरफान अली को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में साउथ अमेरिकी कंट्री गुयाना के राष्ट्रपति दूसरी बार 5 साल के कार्यकाल के लिए चुन लिए गए हैं। गुयाना का जो चुनाव आयोग है इसके अनुसार इन्हें 65 सदस्यीय संसद में 55% का समर्थन मिला। गुयाना, इसकी यदि आप लोकेशन देखेंगे तो साउथ अमेरिका का ये पार्ट है। देखिए फ्रेंच गुयाना अलग है और एक गल्फ ऑफ गिनी वाला एरिया, एक गिनी बिसाऊ अलग है, कुछ मिलते जुलते नाम है। ये गुयाना अलग है, फ्रेंच गुयाना अलग है, हालांकि दोनों ही साउथ अमेरिका में है। गुयाना की कैपिटल जॉर्ज टाउन, करेंसी डॉलर, यहाँ के प्रेसिडेंट इरफान अली भारतीय मूल के हैं। ये देश दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी क्षेत्र में है और यह कैरिबियाई देश कहलाता है। लास्ट ईयर दिसंबर के महीने में यहाँ के राष्ट्रपति इरफान अली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया था। अगला सवाल है, किस देश में 21वें नंबर का G20 समिट जो नेक्स्ट ईयर होगा 2026 में, इसका आयोजन किया जाएगा? तो नेक्स्ट ईयर इसे होस्ट करने जा रहा है अमेरिका। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि ये जो सम्मेलन है मियामी के पास स्थित उनके डोराल गोल्फ क्लब में आयोजित किया जाएगा। G20 ना जो 2023 का था ये अपने देश भारत ने होस्ट किया। फिर इसके बाद लास्ट ईयर का 2024 का होस्ट किया है ब्राजील ने। फिर 2025 का यानी कि इस साल ना ये नवंबर के आसपास साउथ अफ्रीका होस्ट करेगा। अब जो नेक्स्ट ईयर होगा 2026 का, वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि अमेरिका इसे होस्ट करने जा रहा है। ऑप्शन में किर्गिस्तान भी लिखा हुआ है, तो नेक्स्ट ईयर का जो एससीओ समिट है किर्गिस्तान होस्ट करेगा, जबकि अभी रिसेंटली 2025 का एससीओ समिट होस्ट किया है चाइना ने, जिसमें कि पार्टिसिपेट करने पहुंचे हुए थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। यहाँ पर कुछ इवेंट एंड समिट की बात की जाए तो दूसरा बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश ने होस्ट किया। इस साल का G7 कनाडा ने होस्ट किया, जिसका 51 एडिशन था। ग्लेशियरों के संरक्षण पर सम्मेलन दुशांबे ताजिकिस्तान ने। वेव्स समिट मुंबई महाराष्ट्र ने। 150वां आईपीओ समिट उज्बेकिस्तान ने। कोप 30 ब्राजील। बिम्स्टेक थाईलैंड। ब्रिक्स ब्राजील। लास्ट ईयर का G7 इटली ने। इस साल का G7 कनाडा ने। लास्ट ईयर का G20 ब्राजील ने। इस साल का होस्ट करेगा, यहां मैंने मेंशन किया है, साउथ अफ्रीका। विश्व आर्थिक मंच की 55वीं बैठक ये भी आपके एग्जाम में पूछी गई है, यूपी पट के एग्जाम में। दावोस स्विट्जरलैंड में। सागर माथा संवाद काठमांडू नेपाल। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन मस्कट ओमान। रायसीना डायलॉग दिल्ली। गेमिंग शिखर सम्मेलन फिलीपींस। मिस वर्ल्ड इंडिया तेलंगाना हैदराबाद में आयोजित की गई और एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जॉर्डन अम्मान में। अगला क्वेश्चन है,
किस देश में 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन अभी हाल ही में किया गया था यूएई में, जिसमें कि भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। इसका 28वां एडिशन था। यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस में यूपीआई, यूपीयू, देखिए यूपीयू यानी कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, और जो यूपीआई लिखा हुआ है, कई बार एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसके इंटीग्रेशन परियोजना का अनावरण किया है। ये दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए सीमा पार प्रेषण में बदलाव लाने के लिए एक ऐतिहासिक पहल है। यूएई की कैपिटल अबू धाबी, करेंसी दिरहम, प्रधानमंत्री राशिद अल मखतूम, राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जियाद अल निहान। अभी यहाँ पर मेंस एशिया क्रिकेट कप की शुरुआत हो चुकी है। दुनिया का पहला एआई शेफ रेस्टोरेंट यहाँ दुबई में ओपन हुआ, नाम है वुहू मशरेक, जो कि गुजरात में स्थित गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला यूएई का पहला बैंक बना। वुमेन टी20 वर्ल्ड कप यूएई होस्ट कर चुका है, जिसका विजेता न्यूजीलैंड था। आईआईटी दिल्ली ने अपना ब्रांच अबू धाबी में ओपन किया। विदेश मंत्रालय ने डॉक्टर दीपक मित्तल को यूएई में अपना अगला राजदूत नियुक्त कर दिया है। सवाल छठवा है, किसे नशा मुक्त भारत के लिए नमो युवा रन अभियान का राष्ट्रीय अम्बेसडर बनाया गया है? तो ये बन गए हैं मिलिंद सोमन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ये एक फिटनेस आइकन है और एक्टर भी हैं। इस नशा मुक्ति अभियान के तहत 10 लाख लोग मैराथन में दौड़ेंगे। 21 सितंबर को देश के 75 शहरों में नमो युवा रन का आयोजन होगा, जिसमें हर शहर के लगभग 10,000 युवा पार्टिसिपेट करेंगे। ऑडी इंडिया ने ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा को बनाया। फिक्की फ्रेम्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना को। थाईलैंड टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर ये हो जाएंगे सोनू सूद। कुछ और ब्रांड की यदि बात की जाए तो लिवाइस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट को बनाया। ओडिशा हैंडलूम ने माधुरी दीक्षित को, जोमैटो ने शाहरुख खान को, ऑस्ट्रेलिया टूरिज्म ने सारा तेंदुलकर को, ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मालदीव टूरिज्म की कैटरीना कैफ, कोरिया टूरिज्म की हिना खान, कर्नाटक वन विभाग के अनिल कुंबले, यूरेका फोर्ब्स के श्रद्धा कपूर, फेडरल बैंक की विद्या बालन, एमआरएफ के शुभमन गिल, खो खो वर्ल्ड कप के टाइगर श्रॉफ सलमान खान, भारत में मोटोजीपी के शिखर धवन, मुठ्ठुत 55 रूप के शाहरुख खान, गोआई विवो के ऋषभ पंत, टाटा मोटर्स के विकी कौशल, शनेल के अनन्या पांडे, ड्रीम टेक्नोलॉजी के कृति सेनन। ये सभी ब्रांड और इसके एम्बेसडर ऐसे हैं जिनकी नियुक्ति बीते 8 से 10 महीने में की गई है। ताजिकिस्तान में आयोजित किया गया था काफा नेशंस 2025, काफा नेशंस कप 2025, जिसमें कि भारत ने ओमान को हरा करके कौन सा पदक जीता है? सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो काफा लिखा हुआ है, सेंट्रल एशियन फुटबॉल एसोसिएशन, जिसमें कि भारत ने ओमान को हरा करके कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और ओमान को पेनल्टी शूटआउट में भारत ने 3-2 से हरा करके तीसरा स्थान हासिल किया। अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैच में भारत की यह ओमान पर पहली जीत थी। यहाँ पर फुटबॉल की बात की जा रही है ना, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल को रेगुलेट करने वाली बॉडी फीफा है, फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। 1904 फॉर्मेशन ईयर, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, हेडक्वार्टर गियानी इन्फेंटो हेड है। यहाँ पर स्पोर्ट्स के करंट अफेयर हम यदि देखें तो बिहार के राजगीर में भी हाल ही में पुरुषों का एशिया हॉकी कप आयोजित किया गया। भारत विजेता था साउथ कोरिया को हरा करके। यूएस ओपन संपन्न हुआ। मेन सिंगल का टाइटल स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने, वुमेन सिंगल का बेलारूस की अरियाना सबालेंका ने जीता। सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप भारत ने जीती। इस साल फाइड वर्ल्ड कप भारत होस्ट करेगा, गोवा मेजबान शहर है। डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता। राष्ट्रमंडल भारत तोलन चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जीता। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप कजाकिस्तान में आयोजित की गई, मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। देश के 89 नंबर के ग्रैंड मास्टर रोहित कृष्णा बने। बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित की गई। वर्ल्ड चैंपियन ऑफ लेजेंड्स का खिताब साउथ अफ्रीका ने जीता। ये आपका भी यूपी पट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कोनका कैफ गोल्ड कप मैक्सिको ने जीता। फीफा रैंकिंग में टॉप पर अर्जेंटीना, इंडिया की रैंकिंग 133 है। फाइड महिला शतरंज वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला दिव्या देशमुख बनी है। अगला सवाल है, किसने वैश्विक व्यापार नेतृत्व के लिए कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 जीता है? तो ये रिसेंटली जीत लिया है यूनुस अहमद ने। तो ग्लोबल ट्रेड के लिए इनके द्वारा किए गए नेतृत्व में या इनके द्वारा दिए गए अहम कंट्रीब्यूशन के लिए इन्हें कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। यहाँ पर यदि मैं बात करूं, रिसेंटली अवार्ड एंड ऑनर्स जो हमने डिस्कशन किए हैं, ये पूरे मैंने 2025 में जो इंपॉर्टेंट बताए हैं वो ऐड किए हैं। रिसेंटली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो 2-3 अभी अभी बताए हैं कि प्रोफेसर वी के गोकाक अवार्ड आनंद वी पाटिल ने जीता। आहान रितेश प्रजापति ने क्रेस्ट गोल्ड अवार्ड जीता है। पाटा गोल्ड अवार्ड टूरिज्म में
केरला ने जीता पेन ट्रांसलेट अवार्ड गीतांजलि श्री के नाम है। फिर यहाँ से ना कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड देखिए जो याद रखने हैं। सरस्वती सम्मान 2025 का भद्रेश दास के नाम, ज्ञानपीठ अवार्ड विनोद कुमार शुक्ल, एबल प्राइज मां शाकी कासीवारा, संगीता कला निधि सम्मान 2025 का आर के राम कुमार को, प्रिज्जर आर्किटेक्चर अवार्ड लियो जियाकुन को, प्रवासी भारतीय सम्मान जनवरी में डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को मिला, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड कुमार मंगलम बिरला को। ये इंपॉर्टेंट थे जो यहाँ से मैंने ऐड कर दिया है, बाकी इसका रिवीजन आप लोग हर दूसरे तीसरे दिन करते रहते हैं। 9वां सवाल है, भूपेंद्र गुप्ता ने आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किसके अध्यक्ष और एमडी या सीएमडी आप कह सकते हैं, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, इसका पदभार ग्रहण किया है? तो ये भी हाल ही में एनएचपीसी के, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एनएचपीसी के ये सीएमडी बन गए हैं। देखिए यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है एनएचपीसी, इसकी फुल फॉर्म क्या बनती है? नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। इसके नए अध्यक्ष बने हैं कौन? भूपेंद्र गुप्ता। ये भारत की सबसे बड़ी चालू जल विद्युत परियोजना है। हालिया अपॉइंटमेंट पर यदि नजर डालें तो दोबारा से रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार बने, प्रिटोरिया कैपिटल्स के मुख्य कोच सौरभ गांगुली, मॉनेटरी पॉलिसी समिति की कमेटी के पदेन सदस्य इंद्रनील भट्टाचार्य, भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष अजय सिंह है, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अनीश दयाल, दिल्ली पुलिस के प्रमुख सतीश गोलचा है, टाटा सन्स के नोएल टाटा, भारतीय सेना के उप सेना अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह, एसएसबी के संजय सिंघल, गिफ्ट सिटी के सीईओ संजय कौल, रॉ के प्रमुख पराग जैन, राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रमुख विजय किशोर, 52वें मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई, इसरो के प्रमुख वी नारायण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव निधि तिवारी, यूपीएससी के अजय कुमार, आईबी के तपन डेका, डीआरडीओ के समीर कामत, 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, नए सीएजी टीसीए कल्याणी बनी है। 10वां सवाल है, खेजुड़ेली गांव की ऐतिहासिक घटना किस राज्य से संबंधित है? तो ये राजस्थान से संबंधित है। तो ये अभी मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि देखिए आज का जो दिन है 21 सितंबर का, ये मनाया जाता है राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के रूप में। तो ये प्रतिवर्ष उन वन कर्मियों और पर्यावरण रक्षकों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने जंगलों और वन्य जीवों की रक्षा में अपने प्राणों का बलिदान दिया था। ये दिन 2004 में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। मैंने कल आपसे पूछा था पैलेस्टाइन को मान्यता देने वाला पहला G7 कंट्री, जिसका आंसर था फ्रांस। वैसे आप देखेंगे ना, 10वां सवाल तो मैंने स्टैटिक जीके के फॉर्मेट में डिस्कस कर लिया है। सितंबर महीने में अभी हमने जो इंपॉर्टेंट देखे हैं, 5 सितंबर को आपका नेशनल टीचर्स डे और इंटरनेशनल चैरिटी डे, 8 सितंबर को आपका इंटरनेशनल लिटरेसी डे, ये 2 इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है। आज का सवाल आपका है, यूएस ओपन 2025 में मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता? आंसर इस वीडियो में आपको मिल गया है, लेकिन आपको ये बताना है किसे हरा करके जीता। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।